नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके ग्रामर सेक्शन से होमोनेम्स, साइनोनेम्स, एंटोनेम्स, राइमिंग वर्ड्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। चलिए अब जानते हैं ये होमोनेम्स क्या है, साइनोनेम्स क्या है, एंटोनेम्स क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या है और सफिक्स एंड प्रीफिक्स क्या है। ये बहुत ज़रूरी है आपके इंग्लिश ग्रामर में ये जानना। तो चलिए होमोनेम्स पहले स्टार्ट करते हैं। होमोनिम्स क्या होता है? जैसे कोई शब्द का स्पेलिंग अलग है, दो शब्द स्पेलिंग अलग अलग है, जिसके अर्थ भी अलग अलग है परंतु उच्चारण सेम है, ध्वनि सेम उत्पन्न हो रही है, वो है होमोनिम्स। अब देखिए साइनोनिम्स। साइनोनिम्स क्या है? शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। एक शब्द का और एक से अधिक मीनिंग, ये होता है साइनोनिम्स। जैसे मैंने कहा बैटल, बैटल में और क्या कह सकते हैं उसको, उसका अर्थ लिख सकते हैं वार, युद्ध। जैसे हम कह सकते हैं आंसर, आंसर को और क्या कह सकते हैं, रिप्लाई। इस प्रकार हम उसे इन शब्दों को कहते हैं साइनोनिम्स, है ना, यानी पर्यायवाची शब्द या शब्दार्थ कह सकते हैं। होमोनिम्स क्या है? सेम साउंड है, सेम ध्वनि है परंतु स्पेलिंग अलग है और अर्थ अलग है। जैसे हम WEAK वीक, WEEK वीक कहते हैं, WEAK वीक यानी कमज़ोर, WEEK वीक यानी सप्ताह, है ना। हमने कहा वीक, वीक का वीक और वीक दोनों स्पेलिंग अलग है दोनों का, और शब्द भी वीक यानी सप्ताह, है ना, वीक यानी सप्ताह, वीक यानी कमज़ोर। ये दोनों का अर्थ भी अलग निकल रहा है परंतु ध्वनि जो है, साउंड जो निकल रहा है वो सेम साउंड है। इसको कहते हैं होमोनिम्स। जैसे हमने कहा सन, SON सन, SUN सन, SON सन यानी पुत्र, SUN सन यानी सूर्य। दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है परंतु ध्वनि क्या है, सेम है, तो उसको कहते हैं होमोनिम्स। और साइनोनिम्स कहते हैं शब्दार्थ या पर्यायवाची शब्द को। अब आते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? अपोजिट वर्ड, विरोधी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड। जैसे हम कहते हैं डे नाइट, मॉर्निंग इवनिंग, फार नियर, हॉट कोल्ड, हाई लो। इस प्रकार जो अपोजिट अर्थ है, अपोजिट वर्ड है, उसको कहते हैं एंटोनिम्स, यानी अपोजिट वर्ड यानी उल्टे शब्द। अब उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब बारी है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड क्या है? मिलते जुलते शब्द, मिलते जुलते शब्द। जैसे हमने कहा नाना तो आना, जाना, इस प्रकार जो मिल रहा है शब्द, जैसे लुक, हुक, टुक, है ना। और जैसे हमने कहा रिवर, फीवर, लीवर, मिलते जुलते शब्द हुए कि नहीं। जैसे हमने कहा कोई सा भी शब्द यूज़ किया, कैच, मैच, इस प्रकार मिलते जुलते शब्द को कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब आता है बारी सफिक्स की। सफिक्स क्या होता है? वाक्य के कोई भी शब्द के बाद कुछ अक्षर लगाकर उसे नए शब्द का निर्माण किया जाता है, जिससे नया शब्द बनता है, वो है सफिक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यय, है ना। जैसे हमने कहा पावर प्लस फुल, पावर में हमने फुल लगा दिया, है ना। जैसे सफिक्स में देखिए आप लोग, पावर प्लस फुल, ये हो गया आपका पावरफुल, है ना। ये अर्थ भी बदल गया इसका और शब्द नए बन गए। हमने सफिक्स कौन से लगाए? फुल लगाए। जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं संभव, संभव, है ना, संभव कहा तो हमने उसमें प्रत्यय लगा दिया ना, संभावना, तो ये बन गया संभावना, है ना। इस प्रकार आप सफिक्स में यानी शब्द में के बाद नए अक्षर लगाकर नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, वो है सफिक्स यानी कि प्रत्यय। अब बारी है प्रीफिक्स की, उपसर्ग। प्रीफिक्स क्या होता है? उपसर्ग, जो कि शब्द के पहले फिक्स किया जाता है, शब्द के पहले लगाया जाता है, वो है प्रीफिक्स, है ना। जैसे
पॉसिबल, है ना, पॉसिबल है, पॉसिबल, ये हो गया संभव, है ना, ये हो गया संभव। अब हमें इसमें कौन से प्रीफिक्स लगाने हैं जिसका सही अर्थ निकले और सही प्रीफिक्स लगकर सही अर्थ निकले, तो आई एम इम प्लस पॉसिबल, ये हो गया इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना, जिसको आप कह सकते हैं अधन संभव, संभव, तो ये हो गया आपका असंभव, है ना। इस प्रकार आपको प्रीफिक्स लगाना है, जिसे कहते हैं शब्द के पहले लगने वाले अक्षर लग के नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो हो गया प्रीफिक्स। तो थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ सबकी हो गई, होमोनेम्स, साइनोनेम्स, एंटोनेम्स, राइमिंग वर्ड्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, डिटेल जाते हैं होमोनेम से। तो होमोनेम्स के भी होमोनेम्स सेम साउंड वर्ड, है ना, सेम साउंड वर्ड, समान ध्वनि वाले शब्द। अब होमोनेम्स के भी दो पार्ट्स हैं, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स। अब होमोफोन्स क्या है? स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट बट सेम साउंड, स्पेलिंग एंड मीनिंग इज डिफरेंट बट सेम साउंड। स्पेलिंग और अर्थ तो एंड इज डिफरेंट, अलग है, परंतु बट सेम साउंड, ध्वनि समान है। जैसे हमने कहा, अभी उदाहरण दिया था, है ना, सन, सन, जैसे ई वाई ई, आई, आई, है ना, आई यानी आँख और आई यानी मैं। इसमें आई स्पेलिंग अलग है, आई स्पेलिंग अलग है, अर्थ अलग है, आँख और मैं, परंतु उच्चारण सेम है, आई, है ना। तो इस प्रकार जो अक्षर होते हैं, जैसे मैंने और एक उदाहरण दिया, शेड, बाय, बी यू वाई, बाय, बी वाई ई, बाय, है ना। अब ये बाय का अर्थ हुआ खरीदना, ये बाय का अर्थ हुआ अलविदा कहना, है ना। तो बाय और बाय स्पेलिंग अलग है, अर्थ अलग है, परंतु साउंड सेम है, बी यू वाई बाय, बी वाई ई बाय। और जैसे हम चलते हैं मीट, एम ई ई टी मीट, मीट यानी मिलना, एम ई ए टी मीट, मीट यानी मांस, है ना, इसका अर्थ हुआ मांस, इसका अर्थ हुआ मिलना, है ना। दोनों के स्पेलिंग अलग, दोनों के अर्थ अलग, परंतु दोनों के साउंड सेम है, इसको कहते हैं होमोफोन्स। होमोनिम्स का पार्ट होमोफोन्स, सेम अलग मीनिंग, अलग स्पेलिंग, अलग मीनिंग, परंतु साउंड सेम, ये हो गया होमोफोन्स। और बहुत सारे होमोफोन्स में हैं, जैसे हाँ, जैसे सी, एस ई ई सी, एस ई ए सी, सी यानी देखना और सी यानी समुद्र, है ना। इस प्रकार बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम कॉपी में आपको लिखने के लिए देंगे, जिसे आपको अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका होमोफोन्स। अब हम चलते हैं होमोग्राफ्स की ओर। होमोग्राफ्स क्या है? देखिए, वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग, वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग। वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम है बट डिफरेंट इन मीनिंग, परंतु अर्थ अलग अलग है। जैसे, है ना, डी ए ई टी, डेट, डेट क्या होता है? खजूर, डी ए टी ई, सॉरी, डी ए टी, डेट खजूर, डी ए टी, डेट तारीख। इस प्रकार मात्रा तो, स्पेलिंग तो सेम है, उच्चारण भी सेम है। इसमें उच्चारण और मात्रा दोनों अलग, केवल साउंड सेम। इसमें साउंड भी सेम और स्पेलिंग भी सेम, केवल अर्थ अलग, ये होता है होमोग्राफ्स। अब देखिए ध्यान से, डेट है खजूर, डेट तारीख। उसी प्रकार अब देखिए फाइन, एफ आई एन ई, फाइन, फाइन को हम क्या कह सकते हैं? फाइन को नाइस भी कहते हैं, सुंदर। और फाइन को क्या कहते हैं? पेनल्टी भी कहते हैं, पेनल्टी यानी हो गया जुर्माना, है ना। स्पेलिंग सेम है, फाइन, फाइन का एक अर्थ नाइस भी होता है, फाइन का एक अर्थ पेनल्टी भी होता है ना। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट, मैंने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट, तो फाइन का, प्रेजेंट का एक अर्थ होता है
उपहार, है ना, गिफ्ट। फाइंड प्रेजेंट का एक अर्थ होता है गिफ्ट, यानी हो गया उपहार, और प्रेजेंट का एक अर्थ होता है टाइम नाउ पासिंग, टाइम नाउ पासिंग यानी वर्तमान, है ना, वर्तमान। इस प्रकार प्रेजेंट के भी दो अर्थ हो रहे हैं, सबको समझ आ रहा है। ठीक उसी प्रकार आप और कर सकते हैं काइट, KITE, काइट यानी होता है चिल, है ना, और काइट यानी होता है पतंग। स्पेलिंग सेम, उच्चारण सेम, परंतु अर्थ अलग अलग है, सबके दोनों के अर्थ अलग अलग है ना। उसी प्रकार आप और कर सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए DEAR, डियर, डियर यानी महंगा भी होता है और डियर यानी प्रिय भी होता है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं FAST, फास्ट यानी उपवास, और फास्ट यानी तेज, फास्ट यानी तेज। देखिए समझ आया सबको। होमोफोन्स डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, बट साउंड इज सेम। होमोग्राफ्स डिफरेंट मीनिंग बट स्पेलिंग एंड साउंड इज सेम, ये है होमोग्राफ्स, है ना। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हो गया आपका कंप्लीट होमोफोन्स, होमोग्राफ्स। अब उसके बाद हम चलते हैं साइनोनिम्स की ओर। अब हम चलते हैं साइनोनिम्स की ओर। देखिए साइनोनिम्स, इसमें आप देखिए जैसे हमने कहा आंसर, ANSWER, आंसर यानी उत्तर देना, रिप्लाई यानी भी उत्तर देना। बैटल, बैटल यानी युद्ध, बैटल का साइनोनिम्स लिखिए तो होगा वार, बैटल का साइनोनिम्स होगा वार, है ना। उसी प्रकार डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का साइनोनिम क्या होगा? हार्ड, टफ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हार्ड भी लिख सकते हैं डिफिकल्ट का। जैसे कूल, है ना, कूल का कोल्ड भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का प्रेटी भी लिख सकते हैं आप, है ना। साइनोनिम्स वर्ड हैं प्रेटी। बिगिन, BEGINE, बिगिन, बिगिन का स्टार्ट लिख सकते हैं आप, है ना। अब उसके बाद ऑनर, HONOUR, ऑनर हो गया रेस्पेक्ट, ऑनर यानी सम्मान, रेस्पेक्ट यानी सम्मान, है ना। अब उसके उसी प्रकार डिस्कवरी, डिस्कवरी यानी आविष्कार, और इन्वेंट यानी आविष्कार, इन्वेंट, इन्वेंशन, इन्वेंशन यानी आविष्कार। इस प्रकार आप साइनोनिम्स लिख सकते हैं। एरर, ERROR, एरर यानी क्या है? गलती, है ना। और एरर का साइनोनिम्स क्या होगा? मिस्टेक, मिस्टेक यानी भी गलती। इस प्रकार ये है इनके साइनोनिम्स यानी शब्दार्थ। अब देखिए बारी है एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड, विरोधी शब्द लिखना है हमको। सीधी सी बात है। BITTER, बिटर यानी कड़वा, स्वीट यानी मीठा, है ना, स्वीट यानी मीठा। कोल्ड यानी ठंडा, हॉट यानी गर्म। और उसके बाद फार यानी दूर, नियर यानी पास। डे यानी दिन, नाइट यानी रात, नाइट यानी रात। अब इसी प्रकार आप कई अपोजिट वर्ड लिख सकते हैं। स्टार्ट यानी शुरू, स्टार्ट यानी शुरू, एंड यानी समाप्त, है ना। और इस प्रकार आप बहुत सारे कई अपोजिट वर्ड हैं, जिसको लो, लो यानी नीचे, हाई यानी ऊपर, है ना, ऊपर।
डीप यानी गहरा, सेलो यानी उथरा, सेलो यानी उथला। इस प्रकार आप शब्द लिख सकते हैं, अपोजिट वर्ड लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंटोनिम्स। इसका भी होमवर्क देंगे, लेकिन थोड़े दूसरे तरीके से देंगे इसको हम बताएंगे कंप्लीट करने के बाद कि किस प्रकार आपको होमवर्क में सफिक्स प्रीफिक्स मिलेगा और राइमिंग वर्ड में और एंटोनिम्स वर्ड में। अब बारी है राइमिंग वर्ड्स, मिलते जुलते शब्द, है ना। बुक, BOOK बुक, TOOK टुक, है ना। LOOK लुक। बुक का राइमिंग वर्ड क्या है? टुक, लुक, है ना। उसी प्रकार RIVER रिवर, मिलते जुलते शब्द। रिवर, फीवर, FEVER फीवर, लिवर, LIVER लिवर, मिलते जुलते शब्द। कोई भी आप मिलते जुलते शब्द लिखें उसको कहते हैं राइमिंग वर्ड। अब उसके बाद TEA टी, सी, मी, ये हो गया राइमिंग वर्ड, है ना। कैट, कैट, फैट, मैट, ये हो गया मिलते जुलते शब्द। अब उसके बाद बारी है सफिक्स और प्रीफिक्स की। तो सफिक्स और प्रीफिक्स का होमवर्क मैं आपको दूंगी। पहले बता दूं मैं सफिक्स और प्रीफिक्स में आपको किस प्रकार वर्ड में लगाना है सफिक्स में। तो पहले हम चलते हैं सफिक्स में, सबसे पहले चलते हैं प्रीफिक्स में। मैक टू वर्ड्स आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा। मैक टू वर्ड्स, मैक टू वर्ड्स टू यूज दिस प्रीफिक्स। दो शब्द बनाने हैं इन प्रीफिक्स को यूज करके। जैसे मैंने प्रीफिक्स दिया UN, IN, है ना, IN, IM। अब IR, अब RE, अब DIS आदि प्रीफिक्स को आपको लगा के नए शब्द का निर्माण करना है। दो, है ना। तो पहले मैं लिख दूं UN लगा के दो शब्द, IN लगा के दो शब्द, IM लगा के दो शब्द, IR लगा के दो शब्द, RE लगा के दो शब्द, DIS लगा के दो शब्द, है ना। तो UN ऑन प्लस एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव, ये हो जाएगा अनअट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा? अनअट्रैक्टिव, है ना। ये हो गया आपका नया प्रीफिक्स जुड़ा अट्रैक्टिव के साथ, नया शब्द बन गया अनअट्रैक्टिव। हाँ, और अन से हमको दो शब्द बनाने हैं। एक तो हो गया अनअट्रैक्टिव और उसके बाद अनहैप्पी, अनहैप्पी। इसमें भी आप जोड़ के ही बनाएंगे। इन, है ना, इन प्लस इनकरेक्ट, इन प्लस करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, एक शब्द ये हो गया। और इनएक्टिव, इनएक्टिव, है ना। इसमें भी एक्टिव में इन जुड़ा है, इनएक्टिव हो गया। अब इम में इम्पॉसिबल, इम प्लस पॉसिबल, इम्पॉसिबल, है ना। एक शब्द हो गया इम्पॉसिबल और दूसरा शब्द हो गया इम्प्योर, इम्प्योर, ये हो गया। इम से शब्द बनाए इरेगुलर, आई से इरेगुलर, इरेगुलर, है ना। IR को जोड़े यहाँ पे इरेगुलर। और एक शब्द हो गया इरेस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल। इस प्रकार शब्द बने। IR से री से, है ना। अब री से रीराइट, रीराइट। अब उसके बाद रीयूनियन, रीराइट और रीयूनियन। अब डिस, है ना, डिस से डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। दूसरा है डिसएग्री,
डिसएग्री। इस प्रकार हम ये सारे प्रीफिक्स को लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इन सारे शब्दों में, दो को छोड़कर इन सारे शब्दों में जब हम प्रीफिक्स लगा रहे हैं शब्दों के साथ, तो जस्ट उसका अपोजिट अर्थ निकल रहा है। सभी ध्यान दीजिए, जैसे हमने अट्रैक्टिव में लगाया अनअट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव आकर्षक, अनअट्रैक्टिव कुरूप, है ना, विकर्षक। तो देखिए अपोजिट हो गया। अब करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट सही, जब हमने इन लगाया इनकरेक्ट, यानी हो गया अपोजिट, है ना, गलत। पॉसिबल सही, पॉसिबल संभव, आई एम इम्पॉसिबल बना दिया तो असंभव। प्योर हो गया आपका, ये है, इसमें सफिक्स ये लगा हुआ है ना, ये रूट वर्ड है प्योर, रेस्पॉन्सिबल और यूनियन, एग्री, है ना, ऑनेस्ट, राइट, रेगुलर, पॉसिबल, करेक्ट, ये सारे एक्टिव, ये सारे हैप्पी, अट्रैक्टिव, ये सारे हो गए रूट वर्ड। उसके साथ जो प्रीफिक्स लगे हैं उसको तो आप देख ही रहे हैं। तो उसी प्रकार के रेगुलर, रेस्पॉन्सिबल, इरेस्पॉन्सिबल और रीराइट, रीयूनियन, ये दोनों को छोड़ के बाकी सब अपोजिट दर्शा रहा है। ये पॉजिटिव फॉर्म में है, बाकी सब नेगेटिव फॉर्म में है, ये दोनों पॉजिटिव फॉर्म में है। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। इस प्रकार अपोजिट वर्ड भी आ रहा है साथ। ये भी ध्यान दीजिए, दो फायदे हैं इसके, एक तो प्रीफिक्स की जानकारी मिल रही है और इनके उल्टे शब्दों की भी जानकारी, अपोजिट वर्ड की भी जानकारी मिल रही है। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब बारी है सफिक्स का। देखिए अब बारी है मेक टू वर्ड्स टू यूज दिस सफिक्स, सफिक्सेस। मेक टू वर्ड्स टू यूज दिस सफिक्सेस। कौन कौन से सफिक्सेस यूज करके हमको नए शब्द बनाने हैं? देखिए ध्यान से, मेक टू वर्ड्स टू यूज दिस सफिक्स। कौन कौन से? मेंट, MENT, मेंट, फुल, ION, नेस, NESS, नेस, शीप, SHIP, शीप, ATION और हो गया हुड। ये सारे सफिक्स को लेकर आपको नए शब्द बनाने हैं। इन सारे सफिक्स को लेकर आपको नए शब्द बनाने हैं। तो मेंट में चलिए देखते हैं। मेंट लगाकर, MENT, मेंट लगाकर दो शब्द, एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे शब्द हैं। एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट, है ना। जैसे मैं बता दूँ, जज प्लसमेंट, जजमेंट, पनिश प्लसमेंट, पनिशमेंट, एंगेज प्लसमेंट, एंगेजमेंट, है ना। इस प्रकार बहुत सारे, अरेंज प्लसमेंट, अरेंजमेंट, गवर्न प्लसमेंट, गवर्नमेंट। इस प्रकार बहुत सारे मेंट में सफिक्स लगाकर शब्द हम बना सकते हैं, परंतु अभी दो दो एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, बाकी तो आपको करना है। अब उसके बाद मेंट के बाद फुल लगाकर देखिए, फुल लगाकर पावरफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और बहुत सारे शब्द हैं, पावरफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, है ना, हार्मफुल। तो उसको आपको करना है। दो उदाहरण हमने दे दिया, पावरफुल, ब्यूटीफुल, केयरफुल, वंडरफुल, है ना। आप कुछ भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको खुद को सोचना है और नया शब्द प्रीफिक्स सफिक्स फुल लगा के नए नए शब्द क्या हो सकते हैं, ये मेहनत आपको करनी है। ठीक, अब बारी है ION। अब देखिए ION लगाकर बताइए, कलेक्ट है, कलेक्ट, है ना, ION, कलेक्शन, है ना। उसी प्रकार करेक्ट है तो करेक्शन,
कलेक्शन और करेक्शन दोनों अलग अलग हैं, है ना। अब उसी प्रकार NESS नेस लगाकर बताइए, है ना। जैसे काइंडनेस, काइंड अलग शब्द है, हमने लगा दिया काइंडनेस, अलग हो गया, है ना। काइंड दयालु, काइंडनेस दयालुता, चेंज हो जाता है। सारे चीज़ लगने के बाद, आपका सफिक्स प्रीफिक्स लगने के बाद, एडजेक्टिव से कोई नाउन फॉर्म में आ रहा है, कोई नाउन से एडजेक्टिव फॉर्म में जा रहा है, कोई वर्ब फॉर्म में आ रहा है, ये सब जब हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। परंतु अभी ध्यान रहे सबके अर्थ बदल रहे हैं सफिक्स और प्रीफिक्स लगने के बाद, है ना। काइंडनेस, अब देखिए, हाँ, गुडनेस, जैसे और लिख सकते हैं डार्कनेस, वाइटनेस, स्वीटनेस, है ना। स्वीट यानी मीठा एडजेक्टिव, स्वीटनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मिठास। ध्यान रखिए कैसे नेस लगने पर चेंज हो जाता है। स्वीट यदि हमने लिखा तो ये है मीठा, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, परंतु हमने उसमें सफिक्स नेस लगा दिया, स्वीटनेस हो गया, मिठास, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो ये सारी चीज़ हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसको समझिए आपकी किस प्रकार इसके स्पेलिंग के साथ साथ सफिक्स लगने के बाद या प्रीफिक्स लगने के बाद इसका अर्थ भी बदल रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका स्थान भी बदल रहा है। सभी ध्यान दीजिए। अब नेस के बाद जैसे शिप, है ना, ऐसे चाहे शिप, तो टीचरशिप, लीडरशिप, टीचरशिप, फ्रेंडशिप, और हम लिख सकते हैं फ्रेंडशिप इत्यादि हम कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद ATION, अब उसको लगाकर हमको नया शब्द बनाना है। ATION, इन्फॉर्म, है ना, इन्फॉर्म है तो इन्फॉर्मेशन, TATION, इन्फॉर्मेशन, है ना। अब उसके बाद जैसे एक्सेप्टेशन, ये इस प्रकार आप नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या लगाकर, हुड लगाकर, तो ये हुड लगाकर देखिए, चाइल्ड है तो चाइल्डहुड, हुड लगाकर प्लस हुड, नेबर, NEIGHBOUR, नेबर प्लस हुड, तो ये हो जाएगा नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड, है ना। चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड क्या है बच्चों, कॉमन नाउन, है ना, जातिवाचक संज्ञा। अब इस जातिवाचक संज्ञा में हमने चाइल्डहुड को लगा दिया तो ये है ना ये हो जाएगा चाइल्डहुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नेबर क्या होता है, पड़ोसी क्या है, कॉमन नाउन, परंतु उसमें हमने हुड लगा दिया, पड़ोस, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार संज्ञा भी बदल रहे हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान देने हैं और समझ के करना है। पूरा समझा दिया गया है। अब आपको कॉपी में भी कुछ एक्सरसाइज दिए जा रहे हैं जिसको आपको उतारने हैं, जिसको आपको करने हैं। तो देखिए आपके लिए कल के लिए आपको होमवर्क मिल रहा है, वो है, ध्यान से सुनिए आप सभी, कुछ मैं सफिक्स प्रीफिक्स दूंगी, उसमें आपको लगा के नए शब्दों का निर्माण करना है, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क है अपोजिट वर्ड। तो इस बार मैं अपोजिट वर्ड को नए तरीके से दूंगी। कैसे, मैं जैसे गो, कम ऐसे लिखने नहीं दूंगी, ना ही आपको लिख के दूंगी, कॉपी में नोट्स दूंगी। खुद को मेहनत करनी है और खुद को लिखनी है। मैं केवल लिख दूंगी कि दिन, है ना, दिन, तो इसमें आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, रात, है ना, और यहाँ पे लिखना है डे, और यहाँ लिखना है नाइट, NIGHT, नाइट। इस प्रकार ये तीनों अक्षर को, शब्दों को आपको खोजना है। मैं केवल आपको एक शब्द दूंगी, परंतु बाकी तीनों शब्दों को आपको खोजकर लिखना है ना।
जैसे मैं दूंगी पास, मैंने लिखा पास, है ना, पास लिखा मैंने, तो आपको यहाँ पे लिखना है पास का दूर लिखना है, और फिर लिखना है नियर और फार। इस प्रकार आपको लिखना है। मैं आपको दूंगी कड़वा, है ना, तो आपको 3 शब्द और लिखने हैं। 3 शब्द में कड़वा का तो पहले हिंदी में लिखना है आपको। कड़वा क्या होता है? मीठा, है ना, मीठा। कड़वा का उल्टा होता है मीठा। तो यहाँ पे लिखना है बिटर, BITTER बिटर, और उसके बाद लिखना है स्वीट। तो ध्यान दें, इस प्रकार लिखने के बजाय आप लिखेंगे पहले, जैसे दिन हो गया, दिन, तो उसके बगल में लिखेंगे डे, फिर उसके बाद लिखेंगे नाइट, NIGHT नाइट, फिर लिखेंगे रात। इस प्रकार आप लिखेंगे। तो मैं केवल आपको हिंदी का एक शब्द दूंगी और आपको मेहनत करनी होगी उनके अगले 3 शब्दों को, उसके हिंदी का अपोजिट वर्ड और इंग्लिश का अपोजिट वर्ड को ढूंढ के आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार होमवर्क आपको मिलेगा जिसको आपको करना है, प्लस सफिक्स प्रीफिक्स दूंगी उसको आपको करना है, और आपको अपने कॉपी में नोट्स में जिस दिन मंगाया जाएगा उस दिन लेकर कंप्लीट करके आना है।